हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ 7 गति मोशन को पढ़ेंगे। आज से इस चैनल पे आपको विज्ञान के भी वीडियो देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा अगर आप विज्ञान पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, हम पहले लेसन आप कहेंगे कि लेसन 1 की जगह लेसन 7 क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये जो होता है लेसन 7 आपका भौतिक विज्ञान का पहला लेसन है। ठीक है, सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि पहले भौतिक विज्ञान को पढ़ा लिया जाए। ठीक, तो क्या है गति मोशन। तो देखते हैं हम इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ कि इस लेसन में गति में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गति मोशन के बारे में, किसे मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। फिर मूल बिंदु कि मूल बिंदु क्या होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा, सदिश एवं अदिश राशि। ठीक है, सदिश एवं अदिश राशि कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। यह सदिश राशि में दिशा साथ होती है और अदिश राशि में दिशा नहीं होती है। ठीक है, दूरी और विस्थापन कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर, ये सभी चीज़ें हम इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सरल रेखीय गति कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं और सरल रेखीय गति में क्या क्या है वो सब पढ़ लेंगे। ठीक, अगला क्या पढ़ेंगे, चाल। ठीक है, इस लेसन में जो भी आपका आएगा वो सभी चीज़ें एक बार देख लेते हैं, इन सबको हमें पढ़ना है एक एक करके। ठीक, चाल, फिर वेग और त्वरण यानी चाल के बारे में पूरा जितना भी चाल में है, फिर वेग और त्वरण, त्वरण के बाद एक समान त्वरण और एक समान त्वरित गति। ठीक है, एक समान त्वरण और एक समान त्वरित गति, असमान त्वरण और असमान त्वरित गति। ठीक है, त्वरण और त्वरित गति में अंतर होता है। ये सभी चीज़ें आपको एकदम विस्तार में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं, गति का ग्राफीय प्रदर्शन कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन यानी ग्राफ को भी देखा जाएगा। ग्राफीय प्रदर्शन दूरी समय ग्राफ में, फिर गति का ग्राफीय प्रदर्शन वेग समय ग्राफ में और गति के लिए सूत्र। ये एकदम लास्ट टॉपिक है आपका। इतने टॉपिक पढ़ेंगे हमारा पार्ट 7 एकदम कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 7 के कंप्लीट होने के बाद आपको ये सभी चीज़ें आपको एकदम PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसके लिए ज़रूर देखिएगा सभी वीडियो। ठीक है, आइए देखते हैं अब पहले गति को देखते हैं। गति के बारे में सबसे पहले हम गति को समझ लेते हैं, गति किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कैसे लिखना है पेपर में। ठीक है, देखिए गति क्या होता है, जैसे आपकी कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ढक्कन है पेन का। ठीक है, जब तक हम इसे छुएंगे तब तक ये स्थिति, देखिए जब तक ये हिल नहीं रहा तब तक ये स्थित है। ठीक है, स्थिति, इसकी स्थिति बदल नहीं रही है। जब इसकी स्थिति बदलेगी, ठीक, स्थिति बदलेगी तो क्या होगा, ये गति की अवस्था में है। कोई भी गति कर रही है यानी समय तो हमेशा चलता है। ठीक, ये याद रखिएगा, समय हमेशा चलता रहता है। ठीक है, समय हमेशा चल रहा है। समय के साथ जब किसी वस्तु यानी ये वस्तु है, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, समय के साथ इसकी स्थिति देखिए एकदम रुकी हुई है। जब समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे एकदम रुकी है, तो इसे हम कहेंगे विरामावस्था। यानी इस समय जो ढक्कन है पेन का, ये विरामावस्था में है। और अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, ये कैसे भी घूमे फिरे चले इधर उधर, तो इसे क्या कहेंगे, गति की अवस्था। तो इसे आप लिख सकते हो कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक, आइए देखते हैं किस प्रकार लिखा गया है। तो क्या लिया है कि समय के साथ किसी वस्तु का अपने आसपास के वातावरण के अनुसार। अब ये क्यों लाइन लिखी गई है, अपने आसपास के वातावरण के अनुसार, तो इसको समझिए। जैसे आप बस में बैठे हो, ठीक है, हम लोग बस में बैठे हैं, जा रहे हैं। ठीक, तो हमारे जो बगल के यात्री हैं वो तो एकदम स्थिर है ना, जो हमारे बगल में बैठा है सीट पे, वो और मैं एकदम रुके हुए हैं। मगर जो बाहर से हम लोग को देख रहा है, बस के बाहर से जो व्यक्ति हमको देख रहा है, उसके हिसाब से हम क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी हम गति कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हवाई जहाज़ को देखते हैं आसमान में, तो वो गति करता है, चलता रहता है, और उसमें बैठे जो यात्री है वो भी गति करते हैं, अपनी स्थिति बदलते हैं। मगर जो उसके अंदर यात्री बैठे हैं वो अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो वो गति नहीं करेंगे। इसलिए वातावरण लिखा गया है यहाँ पर। ये लाइन आप नहीं लिखेंगे तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या लिखा गया, वातावरण के अनुसार। ठीक, समय के साथ किसी वस्तु का अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन करना, अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिति में परिवर्तन। सबसे मेन पॉइंट क्या है आपका, स्थिति में परिवर्तन, यानी स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। या लिख सकते हो आप, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है।
ठीक है। आइए देखते हैं जैसे उड़ते हुए पंछियों की गति। जैसे पंछी उड़ते हैं आसमान में तो वो क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, हम देखते हैं। तो धमनियों एवं शिराओं में रक्त की गति। अब इस गति को हम देख नहीं सकते, ठीक है। हम लोग देख तो पाएंगे नहीं कि हमारे शरीर के अंदर जो धमनियाँ और शिराएं हैं उसके अंदर जो रक्त खून बहता है हमारे शरीर के अंदर, वो भी तो गति करता है, ठीक है। मगर हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है, फिर भी गति तो करेगा। इसलिए धमनियों एवं शिराओं में रक्त की गति, दौड़ते हुए बालक की गति, जैसे कोई बालक है दौड़ रहा है तो उसकी गति, ये सभी गति होती है। आइए देखते हैं अगला क्या है, मूल बिंदु। तो अगला पॉइंट हमारा क्या था, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मूल बिंदु कोई वस्तु है, ठीक। जैसे पेन था ना, तो हम अगर कॉपी बुक पे पढ़ेंगे तो उसको दिखाना है, जैसे यहाँ पे ये वस्तु है, इस वस्तु को यहाँ तक ले जाना है, तो ये वस्तु ए आई बी तक, ठीक है। तो जब ये कोई वस्तु को हम किसी बिंदु के द्वारा दिखाते हैं उसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जैसे देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु की स्थिति, जैसे वस्तु है ना, ये वस्तु की स्थिति हम बिंदु से ही दिखाएंगे, ठीक। किसी वस्तु की स्थिति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको बस जान लीजिए क्योंकि ये यूज में आता है, ठीक। प्रश्नों में दे देगा कि मूल बिंदु से यहाँ गई वस्तु, ठीक है, तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये पूछा नहीं जाता पर्सनली कि मूल बिंदु की परिभाषा दो, ठीक है। बस आपको ये जानना है कि जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो मूल बिंदु आएगा तो हम क्या करेंगे। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। बस ये जान लीजिए, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए, अब ये आपका है मेन सदिश राशि। ये पूछा जा सकता है और ये आपको जानना भी जरूरी है कि कभी भी पूछ सकते हैं इसको। सदिश राशि वह भौतिक राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, देखिए दो राशियाँ होती हैं, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। दोनों को समझेंगे, दोनों का नाम देखिए एकदम सेम है, क्या है, सदिश, ठीक। और ये एक क्या होता है, अदिश, ठीक है। सदिश और अदिश ये राशियाँ होती हैं। राशि मतलब जैसे हम नापते हैं, किलो, ग्राम हुआ, मीटर हुआ, डिग्री हुआ, सेल्सियस, सब राशियाँ होती हैं, उसे राशि कहते हैं। वह भौतिक राशि जिसके परिमाण, अब परिमाण क्या होता है ये देखिए, जैसे कि वह भौतिक राशि जिसके परिमाण, परिमाण का मतलब कि उसका वजन, जैसे नाप रहे हो, किलो को नाप रहे हो ना वजन को, तो क्या होता है 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो संख्या होती है, अंक होता है, उसे हम परिमाण कहते हैं, ठीक। वो दोनों में रहेगा, सदिश राशि हो या फिर अदिश राशि हो, दोनों में परिमाण होगा। क्योंकि हम तभी तो पता करेंगे कि 1 किलो है, 10 किलो या 20 किलो, संख्या दोनों में होगी, ठीक। संख्या तो दोनों में होगी, परिमाण सदिश में भी संख्या होगी, परिमाण होगा, और अदिश में भी परिमाण होगा। मगर सदिश में एक चीज ज्यादा होता है, देखिए, वह भौतिक राशि जिसके परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। परिमाण भी हो, परिमाण तो होगा, और दिशा भी हो, ठीक। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। वह भौतिक राशि जिसके परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, परिमाण दिशा दोनों होना चाहिए, दिशा भी हो परिमाण भी। कैसे पहचानेंगे, सदिश, ठीक है, सदिश यानी दिशा के साथ, परिमाण तो होगा, दिशा के साथ, स का मतलब साथ में, किसके साथ में, दिशा के साथ में, इसलिए सदिश लिखा है। नाम से पहचानिए, सदिश, साथ में किसके, दिशा के। अगर दिशा के साथ में है तो सदिश, और दिशा के साथ में नहीं है तो अदिश, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, उदाहरण में भार, भार जैसे वजन होता है, किलोग्राम हो गया ना, किलो भार हो गया, ठीक। और वेग, बल, संवेग, विस्थापन और आदि, ठीक है। वेग, बल, संवेग, विस्थापन और आदि, यानी कि वेग, बल और संवेग, इन सब में दिशा होनी चाहिए, ठीक है। ये भार में भी दिशा होता है, परिमाण भी होता है, वेग में भी परिमाण और दिशा दोनों होगा, बल में भी दिशा परिमाण होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए बल है, आप लगा रहे हो, आपसे कहे कि आप गेट पे बल लगाइए खोलने के लिए, अगर आपको नहीं बताए कि आगे धकेलना है या पीछे धकेलना है तो आप कैसे खोलोगे, ठीक है। तो वो भी दिशा बताना पड़ता है कि हाँ इधर की तरफ धक्का दो, या फिर आगे धक्का दो, या पीछे धक्का दो। जैसे गाड़ियों को अब धक्का देने जाना हो, कहेंगे गाड़ी को धक्का दो, तो पीछे से धक्का ना देकर कोई आगे से धक्का दे रहा हो और सब लोग पीछे से धक्का देंगे तो वो दब जाएगा। इसलिए हमें दिशा बताना होता है कि पीछे से जाके धक्का दो। तो कभी बल लगाएंगे तो दिशा के साथ,
ठीक है। तो वे राशियां जिनमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसे हम कहते हैं सदिश राशि। ठीक, संवेग में भी दिशा परिमाण होता है, परिमाण तो सब में होगा, विस्थापन में भी दिशा होगा। ठीक है, और इसी प्रकार की और राशियां होती हैं। आइए देखते हैं अब अदिश राशि को। सदिश राशि हो गया, अदिश राशि को देख लें। तो यहाँ देखिए अदिश राशि में क्या दिया गया है कि अदिश राशि वह भौतिक राशि है जिसके दिशा न होकर, ठीक है, अदिश राशि वह, देखिए अदिश है ना, इसमें दिशा नहीं है। ठीक, वह भौतिक राशि है जिसके दिशा न होकर केवल परिमाण होता है, केवल मान होगा। ठीक है, दिशा नहीं होता इसमें, केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देख लिए, समय, तो समय आपको कोई बताएगा कि 10 बज रहा है तो ये थोड़ी बताएगा कि पूरब में 10 बज रहा है, चाहे पश्चिम में, दिशा बताएगा थोड़ी। ठीक है, बस समय बताएगा आके कि 10 बज रहा है, टाइमिंग बता देगा, समय बता देगा। ठीक है, क्षेत्रफल हुआ, किसी खेत का क्षेत्रफल हुआ, घर का क्षेत्रफल हुआ, दीवार का क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल बताएगा, वो भी बस परिमाण बताएगा आपको, दिशा इसमें नहीं होती है। ठीक, आयतन मतलब जो जोखवाते हो, जाकर वजन कराते हो, जैसे कि क्या वजन क्या कराते हैं हम लोग, जाएंगे आलू ले लिए, चीनी ले लिए, पानी ले लिए, कुछ भी ले लिए, वो सब में क्या होगा, आयतन होता है। इसमें भी हमें दिशा नहीं बताना होता। चाल में भी दिशा नहीं होती, चाल बस चलती है, ट्रेन है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो चाल है, वो दिशा से मतलब नहीं है आपको। ठीक है, दूरी है, दूरी में भी दिशा नहीं जानना होता है, क्योंकि पूछ लिए दूरी, घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर, दिशा नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं, दूरी पूछा है वो। ठीक है, कितनी दूरी है, घनत्व में भी दिशा नहीं चाहिए। ठीक है, तो वे राशि जिनमें दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं हम आगे क्या, अगला बिंदु क्या है हमारा, दूरी। ठीक, दूरी को देखते हैं, दूरी और विस्थापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पेपर में जरूर पूछ सकता है। ठीक, दोनों को एक साथ देखेंगे, दूरी और विस्थापन, इसे जरूर देखिएगा। ठीक, दूरी, दूरी किसे कहेंगे, वस्तु द्वारा तय किए गए, मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक, जैसे बताया था निर्देश बिंदु क्या करता है, वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। तो वस्तु है, ये ऐसे चली, चल रही है, रास्ता, ये मान लो रास्ता है, ऐसे चलते हुए, ठीक, ऐसे चलते हुए यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, वस्तु है, इतना लंबा रास्ता तय कि इधर इधर ये रास्ता है, रोड है, मान लो घूम फिर के यहाँ पे एक पुल थी, इस पुल को क्रॉस करके जाना था। ठीक, तो ये वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चली। ठीक, हम दूरी और विस्थापन एक साथ समझा रहे हैं। तो वस्तु जो है, ये जो तय की है रास्ता, ये संपूर्ण पथ, इसे क्या कहेंगे, पथ, रास्ते को क्या कहेंगे, पथ। तो वस्तु द्वारा, ये वस्तु है, वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई, संपूर्ण यानी पूरे, वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। यानी ये जो पूरे पथ की लंबाई है ना, इसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, संपूर्ण पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे। मगर अब आते हैं विस्थापन पे, इसी लगे विस्थापन भी समझ लें। विस्थापन क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, यानी शुरू में यहाँ से स्टार्ट की, ठीक, अंतिम स्थिति, ठीक है, अंतिम स्थिति यहाँ पे अंत हो गया उसका, वो आराम यहाँ पे चली गई अपने घर, या फिर यहाँ से स्टार्ट की स्कूल और यहाँ पे अपने घर पहुँच गई। ठीक, वस्तु द्वारा चली गई अंतिम स्थिति, और देखिए शुरू वाली प्रारंभिक स्थिति, वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यानी कि कम से कम, अब बीच में कुछ भी रास्ता भले ही ना हो, आसमान को ही दिखा दे, ठीक है, रास्ता हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बस क्या करेंगे, एकदम न्यूनतम दूरी को, कम से कम दूरी, ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। प्रारंभिक बिंदु, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम से कम दूरी को क्या कहेंगे, हम विस्थापन कहते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा कैसे लिखी गई है। यह देखिए, दूरी है, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, तो दूरी जो है ना कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि अगर आप यहाँ से इतना भी चल दिए तो दूरी हो गया, तो दूरी कभी जीरो नहीं होती। ठीक, दूरी कभी माइनस में नहीं होगी, क्योंकि इधर से इधर भी जाएंगे तो भी दूरी आपका क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। ठीक, दूरी कभी माइनस नहीं होती, दूरी कभी जीरो नहीं होती। अब आते हैं विस्थापन में, तो भी जो विस्थापन होता है वो आपका जीरो भी हो जाता है। कैसे, मान लो यहाँ स्टार्ट किए, चल फिर के चले फिरे, फिर वापस यहीं पे आके रुक गए, रुके कहीं नहीं। ये मान लो यहाँ से निकले बाजार के लिए, बाजार में गए मगर कुछ भूल गए आप लेना, तो वापस फिर घर जाओगे,
तो फिर पूछ के आओगे हाँ मम्मी क्या चाहिए सामान, ठीक है। जब वापस पहुंच गए तो यहाँ पे विस्थापन के हिसाब से आपने क्या किया, 0 कर लिया अपना विस्थापन, ठीक। तो इसलिए वापस क्या करेंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर जाएंगे घर पे, तो फिर विस्थापन 0 हो जाएगा। तो विस्थापन 0 हो सकता है मगर दूरी कभी भी 0 नहीं होती। दूरी हमेशा क्या रहेगी, दूरी कुछ ना कुछ होगी, दूरी 0 नहीं होती। विस्थापन 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक। और दूरी हमेशा प्लस में ही रहेगी, ठीक है। तो देखिए क्या है, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं, जो अभी हमने समझाया। विस्थापन देखते हैं, तो विस्थापन में क्या है, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति जो बताए थे ना, जैसे प्रारंभिक स्थिति ये है, खूब चला फिरा घुमा फिरा, अंतिम स्थिति यहाँ पहुँच गया अपने रिश्तेदारी में चाहे स्कूल पर, ठीक। तो इसके बीच की जो सबसे कम से कम दूरी है, भले ही बीच में कोई रास्ता नहीं है, सब घर बने हो, रास्ता हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बार पूछता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ लें, ठीक। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, पहला अंतर देखिए, जो दूरी होती है, जो अभी हमने परिभाषा पढ़ा, जब भी अंतर पूछे तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। जो दूरी है ना, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को कहते हैं। विस्थापन किसे कहेंगे, यह वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं, ठीक है। वही परिभाषा है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह एक अदिश राशि होती है। क्या है यह एक अदिश राशि है। मगर दूसरा ये क्या है, यह एक सदिश राशि है, ठीक। जो दूरी है ना, यह अदिश राशि है, दूरी में हमको दिशा नहीं बताना, केवल अदिश राशि, दिशा हो या ना हो बस परिमाण बताना होता है। मगर विस्थापन में, विस्थापन मतलब जाकर कहाँ रुकना है ये बताना है ना, तो जाके कहाँ रुकना है, विस्थापन में क्या करेंगे, दिशा बताना पड़ेगा, ठीक। कि पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर या दक्षिण, किधर जाना है, विस्थापन किधर करना है, वो दिशा होता है। इसलिए जो विस्थापन होता है वह एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, दूरी सदैव धनात्मक, अभी बताया ना, दूरी सदैव धनात्मक होती है और जो विस्थापन है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, ठीक। चौथा पॉइंट है आपका, यह विस्थापन से बड़ी, या जो दूरी है ना हमेशा प्लस में रहेगी। ये तो मान लीजिए जब दूरी हमेशा प्लस में है तो विस्थापन से बड़ी या बराबर, बराबर तो होगा ही, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है। कैसे, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया यहाँ से चलना, आपका रास्ता एकदम सीधा था, यहाँ पहुँच गए, तो आपका दूरी भी वही, विस्थापन भी वही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा क्या हुआ, दूरी और विस्थापन बराबर हो गया। मगर मान लीजिए दूरी ये है, ठीक, और विस्थापन ये है, तो दूरी हो गई ज़्यादा और विस्थापन हो गया कम। तो हमेशा दूरी क्या होता है, दूरी हमेशा जो होता है विस्थापन से बड़ी या बराबर होगी। मगर जो यहाँ विस्थापन है वह दूरी से हमेशा छोटा, ठीक है। विस्थापन क्या है, दूरी से हमेशा छोटा या फिर बराबर, ठीक। विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा या फिर बराबर होता है। पांचवा में क्या दिया गया है, दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है, ठीक है। जो वस्तु है ना उसके द्वारा तय किए गया मार्ग, यानी इसने जो किस मार्ग से वो गई है, इस मार्ग पर दूरी निर्भर करती है। मगर जो ये है विस्थापन है, यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करती, वह केवल निर्भर करती है आपकी प्रारंभिक बिंदु स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच पर, ठीक है। वही है क्या, विस्थापन जो है वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करती है, यह निर्भर करती है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर, ठीक है। अब इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के पॉइंट्स को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।